जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा। आइए हम लोग एक और जो है मेथड पढ़ते हैं वैदिक मैथमेटिक्स का, जिसमें कहा गया है एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र। तो एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र का मतलब क्या है कि जैसे अगर मैं कहूँ कि दो का एकाधीन करो, तो एकाधीन का मतलब ये है कि एक बिंदु इसके ऊपर लगा दी, तो यानी इसके ऊपर ये जो बिंदु लगी हुई है इसका मतलब है कि ये 2 + 1 यानी ये 3 हो गया। यानी जो भी है वैल्यू जिसका भी हमें एकाधिकर्ण निकालना है उसका जो है एक अधिक डिजिट बस बढ़ जाए। जैसे कि अगर मैं कहूँ आपसे कि 3 है, इस 3 का जो है एकाधिकर्ण निकालिए, तो एकाधिकर्ण इसका क्या हो जाएगा 3 + 1, ये हो गया हमारे पास 4। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि 134 कोई नंबर है, इसका एकाधिकर्ण निकालिए किस डिजिट पर, 3 डिजिट पर, तो इसका क्या हो जाएगा सिंपली 14 वैसे ही आप लिख देंगे, 3 में 1 जोड़ देंगे तो ये 4 हो जाएगा। यही इसका एकाधिकर्ण हो गया। तो ध्यान रखिएगा, जैसे कि अगर मान लीजिए एक और डिजिट मैं ले लेता हूँ 6525, और इसमें मुझसे कहा जा रहा है कि ये जो 2 है इसका एकाधिकर्ण निकालिए, तो इसका एकाधिकर्ण क्या होगा, ये 65 तो वैसे ही रहेगा, ये 5 भी वैसे ही रहेगा, और ये 2 में जो है 1 जुड़ जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। तो यही इसका एकाधिकर्ण पूर्वेण हो गया। अब इसी के एकाधिकर्ण पूर्वेण का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं कि एडिशन करते हैं। एडिशन कैसे करना है, जैसे ऑपरेशन ऑफ एडिशन हमें करना है। तो सपोज कीजिए कि हमारे पास ये नंबर है 37383, ठीक है, और एक नंबर ले लेते हैं 15228, एक नंबर और ले लेते हैं 34581, ठीक है, और एक नंबर ले लेता हूँ मैं जैसे कि 23773। ये मैंने लिया और मुझे इसको क्या करना है, ऐड करना है। किस मेथड से, एकाधिकर्ण पूर्वेण सूत्र से ऐड करना है। तो इसको कैसे ऐड करेंगे, सामान जोड़ने का तरीका तो आपको पता ही है कि ऐसे जोड़ देते हैं, लिख देते हैं, फिर जो हासिल आती है उसको यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले समझिएगा, जैसे ही हमने 3 और 8 जोड़ा तो 3 और 8 कितना हो गया, 11 हो गया। तो ये जो 11 है वो जो है 10 से बड़ा है, और 10 से कितना बड़ा है, 1 बड़ा है। तो ध्यान रखिएगा 3 और 8 जो है 11 होता है और 10 से बड़ा है, इसलिए इसके सामने वाले पर एक बिंदु लगा देंगे, ठीक है, यानी एकाधिकर्ण का बिंदु यहाँ पर हमने लगा दिया। अब यहाँ पर 10 में कितना बड़ा है, 1 बड़ा है, तो ये 1 इसका केवल लेंगे, 1 और 1 2, और 2 और 3 ये 5 हो गया, तो यहाँ पर हमने 5 लिख दिया, ठीक है। अब फिर से आगे बढ़ते हैं, तो ये 8 हो गया, और ये कितना हो गया, 2 का एकाधिकर्ण यानी 3, तो 8 3 11 हो गया, तो ये 11 हो गया। तो फिर से ये 10 से बड़ा है, तो इसके सामने वाले पे बिंदु लगा देंगे, और यहाँ पर ये 10 से कितना बड़ा है, 1 बड़ा है, तो 1 यहाँ पर जोड़ देंगे, तो 8 और 1 9 हो गया, और 9 और 7 16 हो गया। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये 10 से बड़ा आ रहा है, तो इसके सामने वाली संख्या के सामने हमने ये बिंदु लगा दी है, और 16 है यानी 10 से कितना बड़ा, 6 बड़ा है, तो यहाँ पर हमने 6 लिख दिया, ठीक है। अब फिर से आगे बढ़ते हैं, तो 3 और 3 6 हो गया हमारे पास, 6 5 11, तो यहाँ पर ये 11 हो गया, यानी अब इसके सामने वाले पे एक बिंदु लग जाएगा, और कितना बड़ा है, 10 से 1 बड़ा है, तो 1 इसमें जुड़ेगा, लेकिन ये कितना है, 7 और 1 एकाधिकर्ण इसका लगा हुआ यानी 8, और 8 और 1 ये 9 हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमने 9 लिख दिया। अब उसके बाद ध्यान से समझिएगा कि ये तो 7 है और ये 5 है, तो 7 5 हमारा 12 हो गया, तो 12 जो है 10 से बड़ा है, तो इसके सामने वाले पे हम क्या करेंगे, एक बिंदु लगा देंगे। तो यहाँ पर ये जो है 2 बड़ा है 10 से, तो 2 और ये 4 और 1 5 हो जाएगा, तो 5 और 2 2 इसका, और 5 ये, तो 5 2 7 हो गया, 7 और 3 10 हो गया, 10 हो गया। तो फिर से ये जो है 10 के बराबर या 10 है, तो इसके सामने वाले पर हम जो है या तो 10 हो या तो 10 के बराबर भी हो तो भी हम लोग लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 3 के आगे एक बिंदु हमने ये लगा दी एकाधिकर्ण की। अब उसके बाद जो है फिर से इसको जोड़ेंगे, तो 3 और ये 2 5 हो गया, 5 और 3 8 हो गया, और 8 और 3 11 हो गया। तो ये जो है हमारा, यही हमारा आंसर होगा। आप चाहे तो इसको ऑर्डिनरी मेथड से जैसे आप जोड़ते हैं वैसे जोड़ करके देख लीजिए, तो भी यही आंसर आएगा। तो इसी मेथड को हम लोग एकाधिकर्ण पूर्वेण सूत्र बोलते हैं। अच्छा, एक और जोड़ करके आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए एक और नंबर ले लेता हूँ 48235, 68735, और एक और ले लेते हैं जैसे 22132। इनका अगर जोड़ करके दिखाएं एकाधिकर्ण पूर्वेण सूत्र से तो क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर भी 5 और 5 क्या हो गया, 10 हो गया। तो ये 10 जो है 10 के बराबर है या 10 से बड़ा हो तो हम क्या करेंगे, इसके सामने वाले पे बिंदु लगा देंगे। तो 10 से कितना बड़ा, कुछ भी नहीं बड़ा है, तो 0 हुआ, 0 और ये 2 2 ही होगा, तो यहाँ पर ये 2 हमने लिख दिया, ठीक है।
अब देखिए आगे 3 और ये 4 7 हो गया, और 7 और 3 10 हो गया, तो 10 के ये सामने यहाँ बिंदु लग जाएगी, और यहाँ पर ये 7 है, 3 10 हो गया तो ये 0 हो जाएगा। फिर से यहाँ आगे बढ़ते हैं, 7 और 2 9, और 9 और 2 ये हो गया हमारा 11, तो ये 11 हो गया हमारा। तो यहाँ पर एक जो है लग जाएगा, यहाँ पर एक बड़ा है 10 से, और इसके सामने वाले पे फिर से एक बिंदु लग जाएगी। ठीक है, अब ये जो है हमारा देखिए 8 और 8 16, 16 फिर से ये 10 से बड़ा है तो इसके सामने वाले पे बिंदु लगा देंगे एक आधी केन का, और यहाँ पर ये 6 बड़ा है तो 6 और ये 3 9 हो गया, तो ये हमने 9 लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो देखिए 4 हो गया ये, और ये कितना हो गया 7, तो 7 4 11 हो गया, तो यहाँ पर ही ज़्यादा हो गया, तो हम क्या करेंगे, एक अपनी तरफ से 0 मानेंगे, 0 के ऊपर एक बिंदु लगा देंगे। ठीक है, तो ये 6 और 7 11, एक बड़ा है इसे, 2 और 1 ये 3 हो गया, और ये 0 के ऊपर एक आध इकेन लगा तो यानी 1 हो गया, तो यही इसका जोड़ने पर आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र समझ में आ गया होगा कि एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र से कैसे हम लोग एडिशन करते हैं। तो आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।